दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जामुन के पौधे के बारे में कि दोस्तों हम अपने गार्डन में गमले में कौन सी जामुन का पौधा जो है ग्रो कर सकते हैं और कैसे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जामुन के फल अपने गमले में प्राप्त कर सकते हैं और कौन सा हमें पौधा लगाना चाहिए और कौन सा पौधा हमें नहीं लगाना चाहिए, कैसे हमें इसकी देखरेख करनी है और कैसे हमें इसकी कटिंग करनी है जिससे कि हम अपने पौधे से, गमले में लगे हुए पौधे से काफ़ी सारे फल प्राप्त कर सके। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें कौन से पौधे लगाने चाहिए। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम बाज़ार से जो जामुन लेकर के आते हैं तो दोस्तों वो काफ़ी अच्छी साइज़ की जामुन होती हैं, यानी कि वो एक अच्छी वैरायटी के जामुन होती हैं और दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारे घर पर भी ऐसे ही जामुन लगें और हमें उन्हीं बीजों की मदद से कुछ पौधे तैयार कर लेते हैं और दोस्तों उनको अपने गार्डन में, गमले में या फिर ज़मीन में हम उनको लगा देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आपको जो है उस पौधे पर फल आना शुरू हो जाता है, यानी कि आपको उस पौधे पर फल आने में 7 से 8 साल लग सकते हैं और 5 से 6 साल के अंदर भी उसके अंदर फल आ जाता है। लेकिन दोस्तों वो उसी वैरायटी का फल हमें देखने को नहीं मिलता है जिस वैरायटी का हमने बीज बोया था। तो दोस्तों हमें एक ऐसे देसी पौधे का इस्तेमाल अपने गार्डन में, गमले में या फिर ज़मीन में नहीं करना है जो कि एक बीजू पौधा हो। दोस्तों उसको सिंपल साधारण भाषा में उसको देसी पौधा बोला जाता है। दोस्तों जो हमें नर्सरी में पौधे देखने को मिलते हैं वो सभी ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं, यानी कि दोस्तों पहले बीज से जामुन का पौधा उगाया जाता है, उसके बाद एक जो अच्छी वैरायटी का जामुन का पौधा होता है उसके साथ उसकी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है और दोस्तों उसके बाद वो ग्राफ्टेड प्लांट हमारा हो जाता है। जो नीचे ज़मीन में जिसकी जड़ें होती हैं दोस्तों वो बीजू ही पौधा होता है। जैसे हम सिंपल घर पर जामुन के पौधे उगाते हैं और उसके बाद ग्राफ्टिंग विधि की मदद से हम जो है उसके ऊपर अलग अलग वैरायटी के जामुन के जो वैरायटियां हैं वो उसके ऊपर लगा दी जाती हैं और वैसा ही जो है फल हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी जो आप सामने वीडियो में पौधे देख रहे हैं ये हमारी ब्लैक जामुन के पौधे हैं और इन पे भी जो है काफ़ी अच्छी जो है फ्रूटिंग आई हुई है और ये अभी सभी जो है ग्रो बैग में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपको अभी नर्सरी में एक ऐसे मौसम पर जाना है कि जिस मौसम में जामुन लगी हुई हों। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे पौधे का चुनाव नर्सरी से करते हैं कि जिसके ऊपर जामुन लगी हुई हों तो आपको वो पौधा बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट देगा आपके गमले में। देखिए दोस्तों हमारे सभी पौधों पर जो है अभी जामुन लगी हुई हैं और दोस्तों आपको नर्सरी से एक ऐसा ही पौधा लेना है कि जिसके ऊपर जामुन फ़िलहाल में लगी हुई हों। और आप अगर जामुन के पौधे से जामुन लेना चाहते हैं दोस्तों जो आप पौधा ले रहे हैं उसको ऐसे ही ग्रो बैग में रखा रहने दें और जब जामुन पक जाएंगी उसके बाद जो है आप इसको अपने गार्डन में, गमले में लगा सकते हैं। अगर आप तुरंत ही पौधे को जा करके लगाएंगे तो दोस्तों आपके जो जामुन हैं वो अपने आप भी गिर जाएंगे और दोस्तों अगर आप अभी लगाना चाहते हैं तो आप उनको अपने ही हाथ से उनको तोड़ दें, क्योंकि दोस्तों ग्रो बैग से निकालने के बाद पौधा एक बार जो है अपना रूट सिस्टम को ठीक करता है और उसी में जो है पत्तों में और फलों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है दोस्तों। उसी की वजह से जो हमारे फल हैं वो गिर जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का पौधा ले रहे हैं तो दोस्तों अगर नर्सरी से आप एक फल लगा हुआ पौधा लेते हैं तो गमले में लगाने के बाद आपका जो पौधा है उसके फल अपने आप ही गिर जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप फल लेना चाहते हैं तो आप उसको ग्रो बैग में ही रहने दें और अगर आप फल नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है इसको अपने किसी ग्रो बैग में या फिर आप उसको गमले में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पौधे का चुनाव करना है, एक हेल्दी और स्वस्थ। और दोस्तों अगर आप जामुन के पौधे की कटिंग की बात करें तो दोस्तों अक्सर जामुन के पौधे पर काफ़ी जो पुरानी ब्रांचें हो जाती है, यानी कि 1 से 2 साल जो पुरानी ब्रांचें होती हैं उन्हीं के ऊपर जो है हमें फल देखने को मिलता है, चाहे वो बड़ा पौधा है या फिर छोटा पौधा है। तो दोस्तों जब ग्राफ्टिंग की जाती है तो पुरानी ब्रांचों पर ही ग्राफ्टिंग की जाती है, तो हमारे छोटे छोटे जो पौधे हैं उन पर इसीलिए ही फ्रूटिंग आ जाती है कि वो पुरानी ब्रांचें होती हैं और दोस्तों पौधा लगातार अपनी ग्रोथ बढ़ाता है और वो उसी प्रकार से प्रक्रिया करता है। तो दोस्तों जब भी आप नर्सरी से कुछ इस प्रकार से पौधा लेकर के आए और उसको ग्रो बैग में लगाएं तो दोस्तों अगर आप उससे जल्दी से जल्दी फल लेना चाहते हैं तो अभी उसकी कटिंग ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर हम उसके ऊपर कटिंग कर देंगे तो उसके ऊपर नए नए जो है पत्ते आना शुरू हो जाएंगे और दोस्तों उसके ऊपर जो है फ्रूटिंग नहीं आएगी। तकरीबन उसके 2-3 साल बाद जब वो पुरानी ब्रांच हो जाएगी, यानी कि वो बिल्कुल हार्ड और पुरानी ब्रांच हो जाएगी, तभी उसके ऊपर फ्रूटिंग आएगी। तो दोस्तों आपको एक ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदना है और गमले में लगाने के बाद तुरंत ही उसकी कटिंग नहीं करनी है। इस पौधे को लगे हुए इस ग्रो बैग में दोस्तों
तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं और अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं और हमने इसकी जो है कटिंग नहीं की है। तो दोस्तों ऐसी मैच्योर ब्रांचों पर ही यहाँ से जो है जो पुरानी ब्रांचें हैं, जैसे कि आप वीडियो में सामने देख रहे हैं, जो कि ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन के ऊपर जो पुरानी ब्रांच होती है, तो दोस्तों उसी के ऊपर जो है फ्रूटिंग आएगी। जो हमारे नए कल्ले निकलते हैं या नई पत्तियाँ निकलती हैं दोस्तों, उनके ऊपर जो ब्रांचें हैं, ग्रीन वाली ब्रांचें जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इनके ऊपर जो है आने वाले 2-3 साल में ही फ्रूटिंग आएगी। तो दोस्तों आपको खास ख्याल जामुन के पौधे में ये रखना है कि जो पुरानी ब्रांचें हैं उनको हमें कट नहीं करना है। अगर आप पौधे को आकार देना चाहते हैं तो जो नई ब्रांचें निकलती हैं उनको पहले सीधा बढ़ने दें और जो हमारी पुरानी ब्रांच है उसको ऐसे ही रहने दें, चाहे वो आकार में टेढ़ी है या फिर वो सीधी है। तो दोस्तों आपको ज़्यादातर पौधे जामुन के सीधे नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल ही टेढ़े ही मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जो जामुन की ग्राफ्टिंग की जाती है वो ऐसे ही ब्रांचों पर की जाती है। और दोस्तों जब हमारी ये नए कल्ले जो निकलते हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे और पुराने हो जाएंगे, तब हम जो है इन्हें जो पहले वाली पुरानी ब्रांचें हैं उनको कट कर देंगे। तो दोस्तों हम जामुन के पौधे को इस प्रकार से आकार दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पौधा बिल्कुल सीधा ही बढ़े तो दोस्तों आप इन पुरानी ब्रांचों को कट कर लेंगे और आपको लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा फल के लिए। तो दोस्तों आपको जो है इन पुरानी ब्रांचों को नहीं काटना है, पहले हमें जो है अपनी जो नई ब्रांचें निकली हैं उनको पुराने होना देना है और उनके ऊपर बाद में फल आने लगेगा और हमारी जो नई ब्रांचें हैं उन पे भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी। तो दोस्तों जामुन का पौधा बहुत ही आसानी से गमले में ग्रो कर जाता है और आप इसे बड़े या फिर छोटे किसी भी गमले में दोस्तों ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले इसको छोटे गमले में ग्रो करें, उसके बाद जो है बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको प्लास्टिक, मिट्टी, सीमेंट किसी भी गमले में इसको लगाया जाता है। तो दोस्तों आप जो है इस प्रकार से सिंपल साधारण तरीके से अपने जामुन का पौधा लगा सकते हैं और ये हर प्रकार की मिट्टी में जो है हमारा जामुन का पौधा हो जाता है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि एक अच्छा और हेल्दी स्वस्थ जिस पौधे पर जामुन लगी हुई हों, आप एक ऐसे ही पौधे का चुनाव करें और अपने गार्डन में गमले में लगाएं। और दोस्तों आप इस प्रकार से जो है जामुन का पौधा लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने गार्डन में गमले में काफ़ी सारी जामुन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।